चलो आइए मकर राशि के लिए वीडियो बनाते हैं। बिल्कुल आपके लिए अष्टोधर्म से शर्मा आपका सह दिल अभिनंदन करती हूँ। आइए जानिए मकर राशि के बारे में डीपली और आपको बताएं हम आज। जो मकर राशि है वो एक साधु होती है, उसकी जो आत्मा होती है एक साधु और सन्यासी की तरह होती है। घर में राजमहल में वो रहती है जरूर है, लेकिन हर घर की सुख सुविधा से वो अपनी आत्मा को दूर रखता है, जो मकर राशि वाला होता है। आप भी ऐसे होंगे तो मुझे एंड पे लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना और बीच में लिखना। वो सब कुछ घर का बनाते हैं, घर के लिए लाते हैं, लेकिन उसका आप खुद इंजॉयमेंट और अपने लिए इस्तेमाल करना उनको अच्छा नहीं लगता। कहते हैं उनकी जो आत्मा होती है बिल्कुल साधु और सन्यासी की तरह होती है, और गृहस्थ में रहते हुए, परिवार में रहते हुए भी वो सन्यासियों की तरह ही रहते हैं और जीवन अपना व्यतीत करते हैं। और उनको कहते हैं धन जश अधिकार सब उनके पास होता है, पर वो उसका इस्तेमाल ज्यादा अपने लिए नहीं करते। और नींद नींद उनको कैसे कहते हैं, बरसों को त्याग चुके होते हैं। उनको नींद जैसे आनी चाहिए वैसी नींद नहीं आती, जैसे बरसों से उन्होंने त्याग कर दिया है। और अपनी तकदीर को वो संभालता जरूर है। रोज नई नई जंग होती रहती है उसकी। वो बोलता है और बोलता कम है और सुनता वो ज्यादा है। कोई भी ज्यादा होती जहाँ पे शोर हो सच्चाई हो, उसमें अक्सर उसकी आवाज जो होती है वो दब जाती है। जो झूठे होते हैं उनकी आवाज ऊंची हो जाती है, और सच्चा होता हुआ भी उसकी आवाज को कोई समझ नहीं पाता और ना ही कोई सुन पाता है। आप जितना मर्जी अपनी सच्चाई देने की कोशिश कर दे मकर राशि वाले, आपकी सच्चाई को कोई भी नहीं कभी सुनता, और आप सुनाने की कोशिश भी मत करें, और आप चुप रहें। और आपको अपने परिवार का अधिकार जो आपका होता है वो भी अधिकार, आपको परिवार का अधिकार रखते हैं, आप पर अधिकार नहीं होता। और समाज की आपके लिए एक रीढ़ होते हो, और खुद एक वीरान मंदिर की तरह होते हो। जैसे वीरान मंदिर होता है जहाँ कोई दीपक तो जलता है लेकिन कोई दर्शन करने के नहीं आता। उसकी हिम्मत ऐसी होती है कि वो कभी भी मोह रहता है अपनी ढाल, उसकी अपनी ढाल बना के रखता है, और हिम्मत की और मोह रहता है। वो तलवार की तरह होता है, और अपने तलवार की तरह जब मुसीबत आ जाती है अपने परिवार के ऊपर तो वो तलवार की तरह खड़ा हो जाता है। और सच्चाइयों को वो काटते नहीं और जीते रहते हैं, सच्चाई का ही सामना करते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। ना झूठ बोलना उनको अच्छा लगता है मकर राशि वालों को, ना वो झूठ बोलने का पसंद करते हैं। वो सुन तो लेते हैं इंसान झूठ बोल रहा है, दूसरा इंसान झूठ बोल देगा, पर लेकर वो एक दो बार कहेंगे, जो दूसरा इंसान ना माने कि मैंने झूठ नहीं बोला है, मैंने सच बोला है, तो वो इंसान अपने दिल से दूर हो जाएंगे, लेकिन उनको दिखाएंगे नहीं कि तुमको बार बार। यदि दूसरा इंसान बोल दे कि मैंने सच बोला है तो वो नजरअंदाज करके चुप हो जाएंगे, लेकिन उनको अंदर से पता होता है, पर अंदर से अपनी आत्मा से उस इंसान को आत्मा से अपने इंसान को दूर कर देंगे। मकर राशि वाले ऐसे होते हैं, और वो राजा होते हैं और भावनाओं को बंधक होते हैं, अपनी भावनाओं में बंधे होते हैं। और एक साधु होते हैं, मोह के किनारों पर बैठे रहते हैं। जैसे मोह होता है उनको परिवार से मोह होता है, मोह होने के बाद जैसे किनारे पे इंसान बैठा रहता है परिवार में होते हुए भी, तो जैसे दरिया के किनारे पर इंसान बैठा रहता है वैसे ही वो अपने परिवार में मोह से बैठे रहते हैं। और राही के समान उसका जीवन होता है। प्रेम तो आता है लेकिन रुकता नहीं है, और जैसा वह प्रेमी की अपेक्षा करते ऐसा प्रेम उसको मिलता नहीं है, क्योंकि वो दिखा नहीं पाता, उसको दिखाना नहीं आता, और दिखावे से वो दूर रहता है। और प्यार जिसको करता है उसको दूसरा इंसान उसका प्यार समझ नहीं पाता। वो जिसको भी प्यार करता है दिल से करता है और आत्मा से करता है, कभी दिमाग से प्यार नहीं करता। लोग दिमाग से प्यार करते हैं, लेकिन मकर राशि वाला आत्मा और दिल से प्यार करता है जिसको करे। उसके दिल में क्या है, अपने जीवन साथी के पास, और किसी को कुछ नहीं पता होता, वो अपने जीवन साथी के पास भी होता है, उसके बीच भी खामोशी होती है, दीवार खड़ी रहती है। वो देखकर मुस्कुराता जरूर है, उसको फिक्र जरूर होता है। वो चाहता है मुझे कोई मेरा पार्टनर मुझे बोले कि मुझे सहारे की जरूरत है, लेकिन यह सुनने के लिए वो काफी तत्पर रहता है, पर उसको सुनने को कभी नहीं मिलता। कर्तव्य को निभाता है, अपने बिना कर्तव्य को अपने हिस्से में बिना किसी कंधे के तनहा घूमता रहता है, बिल्कुल तनहा रहता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई उसको बुलाए चाहे ना बुलाए, वो सभी के होते हुए भी अकेला अकेला ही रहता है। परिवार में होते हुए भी वो इंसान अपने आप को अकेला ही महसूस करता है, और बिना किसी कंधे के तनहा वो रहता है, उसको किसी का सहारा नहीं मिलता। कहने का मतलब जिसको सभी को सहारा देगा मकर राशि वाला, लेकिन जब उसको सहारे की जरूरत होगी तो लोग उसको सहारा कभी नहीं देते, कभी भी सहारा नहीं देते। और वो समय का ऋणी होता है, और समय के अनुसार चलता रहता है। उसके अंदर धैर्य भी होता है, कई बारी धैर्य होता है, जब धैर्य टूट जाए तो वो हर सीमा पार कर जाता है, जो कुछ सोच भी नहीं पाता
कि जय क्या हो गया, वो अपनी धैर्य जब टूट जाए, धैर्य का बांध टूट जाता है मकर राशि का, तो फिर वो बोलने से कभी नहीं पीछे हटते, फिर बोलने लग जाए कहते दूसरा इंसान ही चुप होता है, नहीं तो वो धैर्य बनाकर रखे रहते हैं। मकर राशि को कभी मत छेड़े, कभी मत परेशान करे। जय नहीं है कि वो आपकी बात सुन रहा है, यदि बात बार बार सुन रहे हैं ना, जय नहीं को आप उसको बार बार परेशान करते रहें, बार बार परेशान करेंगे तो उनको आपको भुगतना ही पड़ेगा। वो मकर राशि शनि का वंशज है, वो समय का ऋणी है, वो समय का ऋणी है, उसकी आत्मा बिल्कुल गहरी होती है, यात्रा बहुत लंबी होती है, प्रेम में वो हमेशा मौन रहते हैं। और जब भी किसी मकर को देखो जो कम बोलता हो, कम ज्यादा करता हो, तो आप में से एक थकी उसकी आंखों में एक थकी हुई चमक देखेंगे आप, समझ लेना तुम ऐसे साधु हो। और वो किसी से अपेक्षा कभी नहीं करता, किसी से अपेक्षा कभी नहीं करता, और ना कभी कहता कि मुझे किसी की सहारे की जरूरत है। वो बिना सहारे, बिना किसी के काम करता रहता है। उसको सिर्फ यही सुनने को मिलता है कि यही सुनने को चाहता है कि हाँ हम तुम्हारे हैं, कि आपने अच्छा किया, बढ़िया किया, आप हमारे लिए करते हो, ऐसे सुनने के लिए वो इच्छुक रहता है। तो वो हमेशा प्रेम में मोह रहता है, बिल्कुल चुप रहता है, मोह रहता है कि मेरा प्यार निभ जाए। पर मोह रहने पर दूसरा इंसान उसका फायदा उठा लेता है। और जब किसी मक्कर को देखो तो वो कम बोलता हुआ, वो ज्यादा बोलने की कोशिश नहीं करता, वो चुप ही ज्यादा रहता है। वो कहता है मैं बोलूंगा तो मेरा दूसरा इंसान पता नहीं क्या फायदा उठा ले, क्या मतलब निकाल ले, इसलिए वो चुप ही रहते हैं। वो कम ज्यादा करते हैं लेकिन अपने बोलते कम है। वो आपको एक थकी हुई चमक उनकी आंखों में नजर होगी। आप कभी भी किसी को देखना मकर राशि वालों को, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक होती है, जो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आराम से महसूस होगी। और तुम ऐसे साधु को मिल रहे हो जिसकी आंखों में चमक होगी, ऐसा साधु है वो परिवार में रहता हुआ, दुनिया में रहता हुआ भी वो उनसे दूर है, उनसे अलग है, उसकी आत्मा उसमें बीच में नहीं है। वो मुस्कुरा भी रहा होगा, घर में का हर फर्ज निभा रहा होगा, लेकिन आत्मा से बहुत दूर रहता है। और आप उसको मिल भी रहे होंगे, जो राजा होगा, मालिक होगा, घर का मालिक भी होगा, रहता हुआ भी उसकी जो आत्मा होगी वो सन्यासी की तरह होगी। घर में रहते हुए भी वो एक सुख नहीं ले पाता, और चाहे परिवार का हो, चाहे घर का हो, चाहे कहीं बार नौकरी व्यवसाय का हो, बस वो एक साधु और सन्यासी की तरह ही जीवन व्यतीत करता है, अपनी इच्छाओं को मारता है। उसको ना ज्यादा पहनने का शौक होता है, ना ज्यादा खाने का शौक होता है, बस परिवार का करना है, परिवार का करना है, परिवार का करना है, परिवार का करना है, बस यही उसके ऊपर बड़ा रहता है दबाव। वो अपने लिए कभी नहीं सोच पाता कि मैं अपने लिए जीऊंगा, अपने लिए करूंगा, अपने लिए काम करूंगा, अपने लिए जीऊंगा। वो उसको कपड़े भी लेने होंगे तो वो तब भी 10 बार सोचेगा मैं कपड़े लूं क्या ना लूं। कोई चीज लेनी, साइकिल, मोटरसाइकिल, जब कार लेनी हो तभी वो सोचेगा मैं लूं ना लूं, चाहे पहले शायद दूसरे काम आ जाए, मेरे और किसी काम आ जाए, बस यही वो सोचता रह जाता है और अपने लिए जी नहीं पाता। कभी भी बुढ़ापे में आकर भी उसमें अंदर जुनून होता है कि मैंने कमाना है, पैसा कमाना है, कमाना है, कमाना है, अपना जीवन बनाना है। पर उसको यही होड़ बनी रहती है कमाने की और अपने परिवार को संभालने की। इसी में वो अपना सारा जीवन व्यतीत कर देता है। वो चलता फिरता उठता बैठता भगवान का नाम और सिमरन करता रहता है। जय नहीं कि वो भगवान का सिमरन नहीं करता, वो जो मकर राशि के होंगे वो सारे भगवान का सिमरन करते होंगे। कोई भी नहीं होगा, चाहे चलते करे, चाहे बैठते करे, चाहे मंदिर में करे, चाहे बाहर करे, चाहे घूमते फिरे करे, चाहे खाना खाते करे, वो हमेशा भगवान के नाम में, रजा में राजी रहते हैं। कोई परेशानी भी आ जाए तो अभी कहते हैं जब भगवान ने मुझे, शनिदेव ने मुझे दी है, इसमें कोई मेरा फायदा होगा, इसमें कोई मेरा भला होगा, जय सोच करके उसको जय अनगैली कर देते हैं। जय मकर राशि वाले ऐसे होते हैं। और हर एक नेगेटिव बात को वो पॉजिटिव में ला जाते हैं। वो जल्दी नेगेटिव काम भी हो जाता है, सोचते हैं कि जब मेरे फायदे के लिए होगा, जब मेरे फायदे के लिए होगा, यही सोच करके वो चुप हो जाते हैं और ऐसे ही रहते हैं। और आप मकर राशि वाले यदि है, आपके परिवार में कोई ऐसा है तो आप उसका देखें और उसकी कदर करें, उसकी इज्जत करें और कदर करें। वो यदि आपके मकर राशि का आपके परिवार में कोई है तो आप खुशकिस्मत होंगे, आप बहुत ज्यादा खुशकिस्मत होंगे जो कि मकर राशि का आपके परिवार में कोई सदस्य है। तो यदि आपको मेरी वीडियो बिल्कुल अच्छी लगती है, तो बढ़िया लगती है, तो मुझे आप देख लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें कि आपके बारे में मैं डीपली और बिल्कुल बता पाऊँ जो आपके काम आ सके। और हर का मैं कमेंट में जवाब देती हूँ और कमेंट देने के में जवाब देने की मैं पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। तो यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देती हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो तब तक के लिए नई वीडियो फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए राधे राधे।